नमस्कार, मैं सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरिभूमि। दोस्तों, आज मौजूद हैं सोनीपत में हॉकी प्लेयर निशा वारसी के घर। एक बार आप घर देखिए उनका। ये काफ़ी छोटा घर है, सिर्फ 25 गज में ये घर बना है। दोस्तों, अक्सर कोयले से ही हीरे निकलते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निशा वारसी की संघर्ष की कहानी। आइए मिलवाता हूँ उनकी माताजी और उनके पिता से आपको। नमस्कार, मेरे साथ हैं निशा वारसी के माताजी और उनके पिताजी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहला तो वही सवाल जो हर कोई आपसे पूछ रहा है, कैसा लग रहा है आपकी लड़की ओलंपिक्स खेल रही है? बस सबसे ज़्यादा खुशी है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था वो जब ये क्वार्टर फाइनल मैच जीती थी बेटी हमारी। और इससे बड़ा खुशी का दिन आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं ज़िंदगी में जो इतनी बड़ी खुशियाँ देते हैं। जब हमारी बेटी क्वार्टर फाइनल मैच जीती थी तो हम ही खुश नहीं थे, पूरा हिंदुस्तान खुश था। और हमारे पूरे परिवार में ये समझ लो, कॉल जैसी कॉल आना शुरू हुई, शाम तक कॉलों का तांता लग गया और हमें फुर्सत नहीं मिली कि हम बैठकर खाना भी खा लें। कभी मीडिया तो कभी कॉलें आ रही, तो ये समझ लो एक खुशी का माहौल था बहुत ज़्यादा। ये समझ लो उससे ज़्यादा खुशी का माहौल क्या हो सकता है। आज हम इतने खुश हैं कि हमारी बेटियां हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि हरियाणा से वो खेली हैं, पहचानी है। उनकी पहचान जो बनी है वो हरियाणा से बनी है। तो आज वो हिंदुस्तान की टीम में खेल रही हैं, सेलेक्ट हैं हिंदुस्तान की तरफ से। आज हमारी बेटी बहुत अच्छे ओहदे पे है। आंटी, जब क्वार्टर फाइनल जीता उन्होंने, सेमीफाइनल में वो पहुंची, सबसे पहले आपकी बात हुई क्या उनसे? हाँ जी। क्या बोली वो सबसे पहले जीतने? सबसे पहले उसकी कॉल आई, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। कहने लगी मम्मी अब खुश हो आप? फिर मैंने कहा बेटा हम तो खुश हैं, और तुम खुश हो कि मम्मी आज दिल को तसल्ली हो गई। तो मैंने कहा बेटा मेहनत करते रहो, अल्लाह ने चाहा तो तुम सेमीफाइनल में भी जाओगे और फाइनल भी जीतोगे, गोल्ड मेडल लेकर आओगे तुम। अंकल, निशा ने शुरुआत कैसे की हॉकी की? शुरुआत की थी, एक ये दो लड़कियां हैं यहाँ सोनीपत की, जो इनका नाम है ये नेहा गोयल और निशा, जो अभी टीम में है। ये नेहा पहले जाती थी, यानी कि नेहा पहले शुरू किया था नेहा ने। ये दोनों फ्रेंड हैं, बहुत आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, और दोनों का ही ननिहाल खरखोदे से है। अच्छा। मेरी वाइफ भी खरखोदे की है और उसकी मम्मी भी खरखोदे की है। तो आपस में बड़ा अच्छा तालमेल है हम लोगों में, बहुत अच्छी तरीके से हम आते जाते हैं एक दूसरे घर में, शादियों में या किसी पार्टी में एक दूसरे को हम करते हैं सेलिब्रेट। मैं भी खरखोदा से हूँ अंकल। अच्छा, वाह वाह, गुड, क्या बात है। अंकल, 6 लोगों का आपका परिवार है जी। मात्र 25 गज का आपका घर है, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सारी चीज़? देखिए ऐसा है मुश्किल तो हर चीज़ है। इस टाइम पे क्या है कि अब छोटा सा मकान है हमारा, अब हमारे पास जो था कुछ तो था नहीं, पर ये था कि जैसे भी हमने कर्ज पानी लेकर इसको लिया, अब ये छोटा सा ही मिला हमें उस टाइम पे, क्योंकि हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हम किराए पे थे, काफ़ी टाइम तक किराए पे हम रहे। शादी के 25 साल तक हम किराए पे रहे थे। ये अब हमने मकान 5-6 साल से लिया। सन 2090 में हमारी 1990 में शादी हुई थी और ये मकान हमने 2015 में लिया। तो 25 साल का पीरियड बहुत हो गया। ऐसे ही उसने निशा ने, हमारे बेटी ने संघर्ष किया है, पूरे 15-16 साल संघर्ष किया टीम में, और इतने संघर्ष करने के बाद वो अब ओलंपिक गेम में पहुंची है। उसका सपना साकार होने जा रहा है। क्या काम करते थे अंकल आप? मैं करता था टेलरिंग का काम पहले, सिलाई का, लेकिन क्या हुआ कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई सन 2016 में। पैरालाइज का मैं शिकार हो गया, और उस टाइम पे जो हालत थे बड़े ख़राब थे, स्थिति हमारे घर की बहुत डाउन थी, अच्छी नहीं थी, परेशानियाँ थी, क्योंकि हम अकेले करने वाले थे काम और सभी हमारे ऊपर निर्भर। निशा की उम्र क्या होगी उस टाइम पे निशा की उम्र ये लगा लीजिए कि शायद 20 साल की होगी, 19 साल की, 19 साल की। उसने खेल जारी रखा? जी, खेल जारी रखा, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटी। फिर हमने एक सोचा, सपना था हमारा भी एक, कि चलो इसको, जब हमें पता चला कि हाँ अब ये खेल में रुचि रखती है, आगे भी बढ़ेगी,
इसकी जब स्कॉलरशिप भी बनेगी, कभी ऊपर वाले ने चाहा तो इसकी कभी नौकरी भी लगेगी। तो क्या हुआ कि एक खुशी की आवाज़ आई 3-4 महीने के बाद, जब 2016 में मेरी पैरालाइज हुआ मुझे, उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में इसकी नौकरी लग गई रेलवे में इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसकी जॉइनिंग हुई थी और फिर हमें थोड़ा सा साहस मिला कि हाँ भाई, अब हमारा सहारा बन चुका है ये बच्चा हमारे लिए। तो हमें अच्छा महसूस हुआ कि चलो एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा खुल गया। हमें ये अच्छी फीलिंग हुई कि आज हम अकेले थे पहले, हम बहुत टेंशन में थे कि अब क्या होगा, परिवार हमारा वैसी कमज़ोर स्थिति में था और कमज़ोर हो गया। लेकिन क्या है कि जब हम बीमार हुए तो हमारे ससुराल वालों ने बहुत अच्छी मेहनत की, उन्होंने बेचारों ने हेल्प की हमारी, पैसे से सब कुछ देते लेते रहे वो। उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपकी बेटियाँ ये नौकरी पर नहीं लग जाती, जब तक हम सहारा देंगे। उनका ये कहना था। वो नौकरी पे लग गई थी, फिर हमने कहा था उनके भाई ऐसा है कि अब ये नौकरी पे लग गई है, अब इतना घर का खर्च चला लेगी, कोई ऐसी बात नहीं। आंटी, मैंने सुना आप भी बाहर काम करती थी, मजदूरी करती थी आप, आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये सब? बस ये था कि मुश्किल तो था ही कि इसको ग्राउंड पे छोड़ के आना, फिर फैक्ट्री में जाना, घर का भी करना, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे थे उस टाइम। आपके दिल में ये नहीं आया कि इसको ये बोल दे मत खेल तू? नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तकरीबन ऐसा होता है कि लड़कियों को बोल दिया जाता है कि नहीं घर बैठ जा, हमारे पास नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग भी काफ़ी महंगी रहती है, जो सामान उनके लिए होता है, शूज़ इतने महंगे होते हैं और सामान होता है। कैसे किया? असल में पूछो ना तो मैं निकली भी काम करने के लिए फैक्ट्री में इसी की वजह से थी कि ये मेरी बच्ची रुके ना, अपने खेलती रहे, इसका खर्चा हम चलाते रहें जैसे तो इसकी वजह से निकल के गई थी ना। वैसे निशा किस तरीके की इंसान है? क्या वो संघर्ष करती है या जल्दी हार मान जाती है? नहीं, हार नहीं मानती, वो बहुत मेहनती है। अगर उसके चोट भी लग जाती है ना तो तुरंत वो फिर वापस ही ग्राउंड में पहुंच जाती है। वो अगर उसकी दीदी भी मना भी करती है ना कि बेटा तेरी जगह और किसी को ले ले, नहीं दीदी मैं ही खेलूंगी। सबसे छोटी है निशा? सबसे छोटी है, तीसरे नंबर की है ये। इससे छोटा एक इसका भाई है, 11 साल का है। बहनों से, भाई से कैसा रिश्ता है निशा? बहुत अच्छा है, प्यार से रहती है, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। और अब तो ऐसा हो गया, अगर भाई ये कहेगा ना कि बहन मेरे को ये चाहिए तो कि चल कोई बात नहीं। और बल्कि मैं कह देती हूँ कि बेटा इसको इतना सिर मत चढ़ा, कहती है मम्मी हमने तो इतनी परेशानी उठाई है, इसको मत दो परेशानी। आज गर्व होता है उस पर? बहुत बहुत ज़्यादा गर्व होता है उस पर। और यही दुआ करते हैं कि मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह जैसे तूने मुझे बेटियाँ दी हैं ना, ऐसे हर माँ बाप को दे। अंकल, अब अगर गोल्ड मेडल जीत के आती है निशा तो क्या लगता है कि कितनी चीज़ें बदल जाएंगी आपके लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत मायने रखता है गोल्ड मेडल हमारे लिए। एक गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा सपना जो पूरा हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हर हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है ये कि हिंदुस्तान की बेटियां अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी। जब गोल्ड मेडल उनके गले में होगा और वो एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनका स्वागत बड़ा ज़बरदस्त करेंगे लोग। वहाँ पर हम ही नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होंगे, बड़े बड़े अफसर होंगे, मंत्री होंगे। तो ये है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है हमें अपने बेटी के लिए। अंकल, एक सोसाइटी का नज़रिया कुछ अलग है, तो आपको रिश्तेदार या कुछ लोगों ने ये कहा भी होगा कि आप लड़की को मत बाहर निकालिए, बेशक, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? उन्होंने कहा था कि देखिए एक लड़की है और हमारे मोमडोर में लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं मिलती खेल की, और इसीलिए मेरे ख्याल से 98% हमारे मोमडोर में खिलाड़ी नहीं हैं, लड़कियां स्पेशल, क्योंकि उनके माँ बाप केवल इतना ही पढ़ाते हैं कि बस वो अपने समझ के लायक पढ़ सके, कि हिसाब किताब समझ सके कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई क्या है, क्या हिसाब किताब होता है, इतना ही पढ़ाते हैं बस हम लोगों में, ज़्यादा नहीं पढ़ाते। लेकिन अब दौर दूसरा चल पड़ा है। अब हम देख क्या होता है, क्या जैसे कि अब मेरी बेटी एक ऊंचे लेवल पर है, ओलंपिक गेम खेल रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है उसे, तो अब उनके दिल में भावनाएं होती हैं कि यार हमारी बेटी भी इसी तरह से होती तो कैसा होता। जैसे कि आज इनकी बेटी खेलने गई है, नाम सोरठ हो रहा है, इनके नाम की सोरठ है, इन्हें कोई पहचानता नहीं था, इनकी बेटी के ज़रिए से आज इनकी पहचान बनी है, सब दुनिया जानने लगी कि सौरभ कहाँ रहता है, क्या है। मीडिया आते हैं, बड़ी खुशी होती है हमें कि भाई मीडिया वाले भी पहुँचते हैं
अखबारों में हमारा नाम आता है तो तरह तरह के रिश्तेदार कहते हैं। आज निशा क्या- के नाम से आपको जानते हैं लोग। निशा के नाम से जानते हैं लोग कि भाई ये निशा वारसी के पापा हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या होती है हमारी, बहुत ज़्यादा खुशी। अंकल एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि खिलाड़ियों को लेकर हमारी सरकार का जो रवैया है, एक खिलाड़ी का परिवार क्या उम्मीद रखता है सरकार से कि क्या हो जाना चाहिए था आपके लिए, आपको पहले कुछ चीज़ें मिल जानी चाहिए थी या अब ठीक हो रहेगा? देखिए ऐसा था कि खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी पहले, वो उनको नहीं होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा खिलाड़ियों के लिए ये है कि सरकार कुछ करे तो खिलाड़ियों के हौसले भी बढ़ते हैं। जो और बच्चे घरों में रहते हैं उनके भी हौसले बढ़ते हैं कि हाँ भाई सरकार मदद करती है स्पोर्ट के खिलाड़ियों को। पहले क्या है कि इतनी मदद नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे लेवल पर खिलाड़ी अपने बलबूते पर पहुंच रहे हैं तो अब उनके हौसले बढ़ जाते हैं। सरकार भी मदद करती है, सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट भी आती है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो हमें खुशी होती है कि चलो भाई हमारे पीछे कोई तो खड़ा है। आंटी क्या और भी आपकी लड़की जो बड़ी हैं वो भी खेलती हैं या सिर्फ नेहा ही नहीं, ये निशा ही निशा ही खेलती है? खेलती है, 2 की मैंने शादी कर दी है। अच्छा, और भी कोई खेलता है आपके नहीं। तरफ से खेलता हो, अंकल की तरफ से नहीं। परिवार में कोई खेलता हो? हमारे परिवार में कोई भी बच्चा नहीं खेलता, पहले कोई भी सपोर्ट पहले वाला ये बच्चा निशा ही नहीं है। ये पहली हमारी बेटी है निशा, हम्म, जो आज हमारे पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदारों का नाम रोशन कर रही है। हमारे परिवार में कोई नहीं खेलने वाला। ये हरियाणा से लेके यूपी तक, यूपी के अंदर हमारी ज़्यादा रिश्तेदारियां हैं। वहाँ से भी फ़ोन आते हैं कि अरे तुम्हारी बेटी तो हम क्या नाम है ये ओलंपिक में हम देख रहे हैं टीवी पे, तो आज रिश्तेदार उसको देखते हैं, खुश होते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और इससे बड़ी खुशी क्या बात है। अब जो इससे छोटे हैं वो शायद खेलना शुरू कर दें। बस ये है कि अब एक होड़ होती है कि हाँ भाई अब जैसे कि अब हम, ये मेरा बेटा छोटा है अभी, और वो निशा ये कहती है कि पापा इसको भी गेम में दिलाओ जिसमें इसकी रुचि हो। जैसे कि अब मेरे अंदर रुचि थी हॉकी खेलने की, तो मैं हॉकी में कामयाब हो गई। और ये भाई की अगर रुचि किसी गेम में है तो उसे इसी गेम में डाल दो ताकि ये अपने लाइफ बना सके। जैसे कि अब मेरी लाइफ सही होने जा रही है, इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि बेटा भी कामयाब हो जाए। वो बहुत चाहती है। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, आंटी आपका भी। अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी ही गोल्ड मेडल लेकर बेशक, हमारी टीम इंडिया की जीते ओलंपिक में। इंशाल्लाह बेशक, जीत के इंशाल्लाह। आएगी। बिल्कुल। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी और मेरे साथ हैं राहुल कश्यप। नमस्कार।